बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, थाना फिरोजवाला की हदूद वंडाला दयालशाह चौकी की हदूद में जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर जालिम ससुरालियों ने पहले बहू पर तशद्दुद करते रहे और उसके बाद अपनी ही बहू को पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी। जुलस जाने वाली खातून जिसकी उम्र 22 साल है और उसका नाम सहर है, 3 बच्चों की वो माँ है और किस तरीके से उसको आग लगाई गई, आए चलते हैं फैमिली की जानब और सारे हकाइक उन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या किस तरीके से पेश आया और ये जालिम ससुरालिये जो हैं ये कब से जो है शहर पर जुल्म सितम के पहाड़ डाल रहे थे और अब तक जो है पुलिस ने उनके साथ क्या तामुन किया है। आए चलते हैं और आपकी बात करवाते हैं मुतासरा फैमिली से। नाज़रीन, इस वक्त मैं जुलस जाने वाली शहर के पास मौजूद हूँ और शहर जिसकी उम्र 22 साल है और इसके 3 बच्चे हैं, एक बेटी है और 2 इसके बेटे हैं। सबसे छोटा जो बेटा है उसकी उम्र 8 माह है और वो मदर फीड करता है। अब जो शहर है इसका 70% जो है जिस्म जो है वो जुलस चुका है। आप शहर की हालत देख सकते हैं और इसकी हालत जो है, इसकी हालत बिगाड़ने वाले कोई गैर नहीं बल्कि अपने हैं, यानी कि जालिम ससुरालिये जिन्होंने एक हवा की बेटी को किस कदर जो है पेट्रोल छिड़का और पेट्रोल छिड़क कर जो है इसको आग लगा दी। अब वजह क्या बनी, अब सारी कहानी जो है वो शहर की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। शहर इस वक्त शदीद दर्द में मुब्तला है, ज़ेरे इलाज है, इलाज इसका चल रहा है। 70% इसका जिस्म जो है वो झुलस चुका है और इससे बात करते हैं शहर से। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम। सहर मेरी बहन, ये क्या मामला हुआ, ये सारा जिस्म जल गया आपका, ये किसने जलाया आपको? ये मेरी जेठानी और सास ने। जेठानी ने जलाया? हाँ जी। तो ये क्या मामला बना था मेरी बहन? मैं ना एक दिन ना पहले हाँ हमारा ना हाँ, झगड़ा हुआ। ठीक है। मैं बच्चे नहला ले रही, सबसे छोटा नहीं, हाँ ठीक है, उसको ना 102 फीवर था। ठीक है, इसको मम्मी हॉस्पिटल लेके गई थी, उन्होंने कहा एडमिट करना है। ठीक है। मैं घर आई कपड़े धोने के लिए, हाँ, उसको नहला रही थी, अच्छा। 3 बच्चों को। हाँ, अपने 3 बच्चों को नहला रही थी आप? ठीक है। इधर से मेरी सास ने मोटर बंद कर दी। लाइट बंद कर दी? मोटर बंद कर दी। मोटर बंद कर दी सास ने? हाँ जी। ठीक है। उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं खुद नहीं नहा रही थी, बच्चों को नहला रही थी। ठीक है। उन्होंने कहा आगे 50,000 बिल है, तेरे माँ के ने देना है। मैंने कहा उसको फीवर इसलिए नहला रही हूँ, आप लोग तो एसी में लेटते हैं, आपको कौन सी गर्मी लगनी है। अच्छा, वो खुद एसी में लेटते थे? हाँ जी, हमारे इनसे भी स्लो पंखा चलता है। अच्छा, यानी कि जॉइंट फैमिली में थे आप लोग? हाँ जी। ठीक है। सबके एसी हैं। सबके एसी लगे हुए हैं? हाँ बस। कितने भाई हैं ये आपके शोहर के? जो वो 3-4 भाई हैं। 4 भाई, चारों शादीशुदा? हाँ जी। एक चारों शादीशुदा? हाँ जी। ठीक है। सबसे छोटा मेरा शोहर है। अच्छा, सबसे छोटा जो है वो आपका शोहर है? हाँ जी। 3 इससे बड़े हैं, यानी कि 3 आपके जेठ हैं? हाँ जी। ठीक है। मैंने कहा मैं इसको बस इसलिए नहला रही थी कि इसको फीवर बड़ा तेज़ था। हाँ। ऐसे बोलना शुरू हो गए वो। मैंने बच्चे पकड़े, मैं घर से निकल गई, अपनी बहन मेरी पास रहती है उसके पास चली गई। ठीक है। मैंने कहा इस तरह वो मेरे साथ झगड़े हैं, मैंने कपड़े भी नहीं धोए। उसने कहा कुछ नहीं होता, उसने मुझे खाना खिलाया। मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैं वापस गई, उन्होंने मेरे कमरे को ताला लगा दिया था। पहले आप गुस्से से घर से चले गई अपनी बहन की तरफ जब बताने गई थी। अच्छा अच्छा, वो पास ही रहती हैं? हाँ जी। ठीक है। बताने गई थी कि मैंने अब कुछ ही नहीं, देखो मैं साथ साथ इनको बताती थी कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। मैं उनके रिश्तेदारों के पास भी गई थी। ठीक है। कि देख लें, फिर आप कहते हैं मोटर से अब कोई लड़ता है
मैंने कहा देखे, मैंने अपनी बहन को बताया। फिर मैं घर आई, वापस आई, उन्होंने ताला लगा दिया, ताला नहीं खोलने दे रहे, कह रहे थे जा किसी को ले क्या फिर खोलेंगे। दरवाजे पे मेरा ससुर था, आप मोहल्ले से पूछ सकते हैं जाके। ठीक है। मेरी सास खड़ी थी और मेरा सबसे बड़ा जेठ था, वो कह रहे अंदर नहीं आने देना, जाओ ठीक है। किसी को लेके आओ। ठीक है। और अम्मी, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, ठीक है। अम्मी मेरी हॉस्पिटल में थी, हस्बैंड मेरे काम पे गए थे। अच्छा मैंने कहा आने दे, लड़ाई झगड़े बाद में अंदर तो आने दे, कहते नहीं आने देना। फिर वो मेरे ख़िलाफ़ जाके दरख्वास्त दे आए कि ये जी इसने ये जी हमारी हत्ती पड़ गई, इसने ऐसे किया ऐसे किया। मोहल्ले की 2 औरतें ली, मेरा रिश्का भर के ये चले गया थाने में। ठीक है। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, मैं अपना बीमार बच्चा, उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। जो सबसे छोटा है आपका? हाँ जी। ठीक है। उसको लेके थाने में गई, मैंने कहा ताला खुलवा दें आपकी मेहरबानी, मैं बारिश में बच्चे लेके कहाँ जाऊँ। और आपका शोहर किधर था? वो काम पे थे। आपके शोहर काम पे थे? हाँ जी। उनको पता नहीं था इस चीज़ का? नहीं पता था, अच्छा। उसका भी नाम उन्होंने लिखवाया था। ठीक है। हाँ जी। फिर मैं जब थाने गई, उन्होंने कहा आपके आगे आगे आए थे, आप सैर हो? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे आपकी और आपके शोहर का दरख्वास्त वो दे के गए। कह रहे वो औरतें तो हट्टी कट्टी हैं, आप तो खुद जुल्म का शिकार हो, आपने क्या उन पे जुल्म करने। ऐसा सोचो, उन्हें मेरे बच्चों को देख के ना, और भीगे थे हम दोनों माँ बेटे, और ड्रिप भी मेरे बेटे के हाथ में लगी थी। उन्होंने 500 रुपया हमें दिया, हमारी दरख्वास्त लिखी, उन्होंने कहा बेटा घर जाओ, कुछ नहीं कहते, कुछ कहेंगे तो मुझे कॉल कर लेना। हम लोग घर चले गए। फिर मैं ना डीसीपी की सर के दफ्तर चली गई। मैंने कहा सर मुझे घर छोड़ है, बस आपकी मेहरबानी ताला खुलवा दे। वो जा रहे थे, उन्होंने मेरे साथ 3-4 बंदे भेजे, इसका बच्ची का ताला खुलवा के आए। उनमें से ना एक पुलिस वाला कहता है इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दो, इस बच्ची के ख़िलाफ़ फिर ये बाज आएगी। बच्ची भी नहीं कहा, उसने बड़ी बदतमीज़ी की थी मुझसे। वो पुलिस वाले की मैं शक्ल, हाइट जिसकी लंबी है, गंजा सा वज़नी सा वो था, ये उसकी बात मान के मेरे खिलाफ दरख्वास्त देने चले गए। राशिद नाम तो नहीं? पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा। जो कुछ थे ना वो अच्छे थे। उन्होंने कहा बच्चे तो घर से तो जा, ताला उन्होंने खुलवाया उनसे, उन्होंने कहा बाकी बातें बाद में होगी। ये उनकी बात मान के मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे के आए। बाकी जो थे उन्होंने मुझे अंदर डाला, अंदर बिठा के चले गए। फिर ये बातें करना शुरू हो गया जी, इधर से दीवार मार देंगे, इनको वॉशरूम यूज़ नहीं करने देना, ये नहीं करने देना। ठीक है। मेरे हस्बैंड भी थे चुप करके, मैं सुनते कहते कुछ नहीं होता। पुलिस वाले आपके साथ गए और आपको उन्होंने ताला खुलवा के दे दिया? और उनको क्या है कि इसके खिलाफ दरख्वास्त दे दो। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। फिर जब सुबह लड़ाई हुई, आपके हस्बैंड आ गए शाम को? हाँ जी। अच्छा। फिर आपने शोहर को बताया आपने? नहीं, जब वो आ रहे थे, जब मैं गई थी ना थाने, वो आ चुके थे। ठीक है। उसको भी नहीं अंदर आने दिया था। ठीक है। इसने ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की। ठीक है। वो कहीं हाथ लग गया, इसकी अम्मी को ना फंगस है इधर, अच्छा। रेड हो गया। इसकी मम्मा कहती मेरे हत्थी पड़ गया ये। अच्छा। मैं जब आई फिर हम लोग अंदर चले गए। ठीक है। मैंने नहीं कोई बात उनसे की। ठीक है। मैंने बर्फ़ निकाली, ठीक है। वो कहते हमारी फ्रिज है, बर्फ़ क्यों निकाली है, इतना शौक है तो लेके आओ। मैंने वैसे जैसे बर्फ़ निकाली थी वैसे किचन में रख दी। बर्फ़ निकालने लगी और आपकी सास ने कहा बर्फ़ क्यों निकाली है? मेरी पानी पीने का। और पिला। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस बहन की हालत देख सकते हैं कि किस कदर जो है जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं इस मेरी बहन के ऊपर, और अब शदीद दर्द में मुब्तला है। बेटी है साथ, माँ को पानी पिला रही है। अच्छा। फिर मैंने शाम हुई, मैंने बर्फ़ निकाली, बर्फ़ निकाली। ठीक है। क्योंकि मेरा जो सामान था ना, मुझे 11 सालों में इन्होंने बसने नहीं दिया। वो तो मैं जब गई थी तोड़ दिया था इन्होंने। मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक मैट्रेस के अलावा। शोकेज भी इन्होंने दिए, अलमारी भी टूट गई। आप सबके जाके कमरे देख सकते हैं, मेरा कमरा भी देखे आप।
मेरे बच्चे गर्मियों को रोते हैं, बुखार हो जाता है, छोटे को ब्लड लगा है, ये पंखा भी नहीं देते हमें। इनके पास ऐसे का पंखा वैसे ही पड़ा है। मैंने एक दिन ला के लगा दिया, उठा के ले गए, कहते अपना लेके आओ, हमने नहीं देना। इस गर्मी से मेरा बेटा बीमार हो गया, जो सबसे छोटा है, फिर उसको ब्लड लगा ज़्यादा भी। उन्होंने कहा इसको ना ठंडक में रखना है। ये तो पंखा मैं कहती हूँ बड़ा तेज़ चलता है हमारे कमरे से, हमारा बिल्कुल ही बड़ा स्लो चलता है। ये कह रहे थे मम्मा प्यास लगी, ठंडा पानी पीना है। हमारे पास कूलर भी नहीं है, डोल है, हमारी चीज़ें इन्होंने सारी ना, मैंने डोल में ना पानी डाला, वो भी हम साथ वालों के घर से भरते पीने के लिए। मैंने इनकी फ्रिज में से अभी बर्फ़ निकाल ली है। मेरी जेठानी बोलना शुरू होगी, कहती तेरे प्यो की फ्रिज नहीं मेरी फ्रिज, तू हथ क्यों लाया नू। ऊपर से इसके पापा आ गए जो मेरे ससुर है, तो कहते सही। मैं क्या पापा जी हम वेख लो वो तुहाडे सामने की कहन डी, तो कहता सही कहती, वो गलत कहन डी है। हाँ तू अपन चीज़ा लिया। जो बड़ा जेठ तो वो कहता एडा जो तेन शौक है तो तू लिया, हूँ तो साड़ी कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी, अपनिया चीज़ा यूज़ करनी है, समझ आइए। मैंने वैसे ही बर्फ़ ऐसे रख दी उधर ही किचन में रख के मैं अंदर आ गई। मैंने इनको कहा कोई बात नहीं, गर्म पानी पी लो। हम वैसे ही सो गए। गर्म पानी पी के बचे। हाँ सुबह हुई है, कह रहे थे मामा भूख लगी है, खाना बना दो। ये सोई थी, इसका पापा काम पे गया, सुतरा पंजाब में लगे रहा, काम पे गए वापस आ गए, लेट हो गए थे। जो सबसे मेरा छोटा बेटा ना वो उठ जाता है, वो रोता है, उसको भूख लगती है। मैं उसके लिए साबूदाना बनाने लगी थी, और ना मैंने कहा इनके सोते सोते ना जल्दी जल्दी खाना बना दे। मैंने आलू काटे हैं, आटा गूंदा है, किचन में सामान लेके गई हूँ, छुरी पकड़ी है, छुरी उसने मुझसे खींच ली बाजू मरोड़ के। आए आए कहती है किचन से बाहर निकल। मैंने कहा मैं खाना बनाने लगी हूँ, कि तेरे बाप का नहीं है। फिर इसका ना जो पता नहीं अब छोटा तीसरा कौन सा भाई है, बब्बल उसका नाम है, वो किचन में ना कोई चीज़ लेने आया था। मैंने कहा अब देख रहे आपके सामने बदतमीज़ी कर रही है। उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने मेरी बाजू मरोड़ी, उसने कुछ भी नहीं कहा। आगे से देख के ना मुझे ये भी नहीं कहा कि ना कर, चल छोटी कोई गल नहीं, मुझे देख के तो चला गया, कुछ नहीं उसने कहा। हाँ जी बब्बल उसका नाम है, चला गया ऊपर। फिर मेरी सास बाहर आके बोलना शुरू हो गए, मेरी बेटी से पूछे, मेरे गले को नीचा करना शुरू हो गया, मुझे मारना, दोनों रल के मारना शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड सोए थे, मैं उनसे छुट के अंदर आने लगी, उन्होंने पानी गिराया और तीली फेंक दी। मैं चीखें मारने शुरू हो गई, और मेरी चीखों से ना वो उठ गए, सारे मेरे बच्चे उठ गए, ये भी चीखें मारने शुरू हो गए। पेट्रोल फेंका आपके ऊपर? हाँ जी। अच्छा। हाय हाय बेटा पानी दो, पानी दो। हाय हाय हाय। ये आग किसने ये आग किसने लगाई थी आपको? ये ना मेरी जेठानी है सबसे बड़ी, सारे पास थे, ऐसा नहीं कि घर में कोई नहीं मौजूद था, सारे ही थे। जेठ भी मौजूद था, ऊपर वाले जेठ भी सारे मौजूद थे। किसी ने मना नहीं? जब वो मुझे मारी तब भी कोई बाहर नहीं है छुड़ाने के लिए। और जब मैं चीखें मारने शुरू हो गई ना, ये उठे, वो तब भी नहीं मेरे पास आई, उन्होंने आग बुझाई। मैं दीवारों के साथ लग रही हूँ कि मेरी आग बुझ जाए, पर नहीं बुझ रही थी। मेरा पाया पड़ा था, वो रेशमी था, मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर वही डाल दिया, वो और आग मच गई। फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया कि आग ख़त्म हो, लेकिन फिर भी नहीं आग ख़त्म हुई। फिर उन्होंने मुझे मैट्रेस पे डाला कि आग ख़त्म हो, पर फिर भी नहीं आग ख़त्म हुई। फिर जब इतनी मैं ज़्यादा जल गई, फिर इसका भाई आया अंदर से,
देखिए तब सोया था वो, तब मुझे बचा लेता, मैंने इतनी चलना नहीं था। इतनी देर के बाद है तब मेरी जान निकल गई, फिर आके मेरी कमीज फाड़ी उसने। मेरी बहन ना रोए ना रोए मेरी बहन ना रोए। फिर आके उसने मेरी कमीज फाड़ी, फिर पास ही केस पड़ा था, मैंने हिम्मत करके ऊपर लिया। ये वाली आग फिर भी नहीं बुझ रही थी, इधर वाली आग फिर भी लगी थी, कपड़े फट गए थे। फिर मैंने अपने हिम्मत मार के केस पकड़ के मैंने ऐसे किया, फिर ख़त्म हुई। फिर मैं बाहर निकल गई, भाग गई। मैं गया मुझे ले जाओ गई। मेरे ऊपर दुपट्टा भी नहीं था, मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे कोई होश नहीं थी कि मैंने अपने बच्चे भी पकड़ने हैं। मैं अपनी तकलीफ में थी बस। मैं सीढ़ियों में बैठ गई, सारे मुझे देख रहे हैं, किसी ने मेरे ऊपर दुपट्टा नहीं दिया। मोहल्लेदार भी इसी तरह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने भी नहीं ये किया कि हम दुपट्टा ही दे दे। मैंने कहा मुझे बचा लें, मुझे चाले नहीं बचाया। मेरी बहन आप इजी हो जाएं, आपकी हालत भी अब जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे ये बताएं कि पुलिस तामुन कर रही है, मुलजिमान को पकड़ लिया पुलिस ने? नहीं पकड़ा। पुलिस नहीं पकड़ रही मुलजिमान? बस एक को पकड़ा है, बाकियों को नहीं पकड़ा। मेरी बात सुने, जब आप देखे सारे मौजूद हैं, अब मुझे आग लगी, अब सारे नहीं बचाएंगे मुझे। वो सिर्फ देख रहे थे, बचाया मुझे किसी ने नहीं है। सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से कोई मुतालबा करना चाहती हैं? वो कहती हैं औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती जो है उनकी रेड लाइन है, तो ये तो उनकी रेड लाइन को क्रॉस किया गया है कि जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं यहाँ पर मेरी बहन, तो उनसे कोई आप मुतालबा करना चाहती हैं? उनसे मैं मुतालबा यही करना चाहती, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे डरते मेरे पास नहीं आते, मेरे दिल को पूछ के देखे मुझे क्या होता, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी का पता नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं सांस लूँ। मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दी कि उन्होंने कहा इसने नहीं बचना, ये जिंदा लाश है। इसलिए मेरे छोटे छोटे बच्चे फिर वो घर छोड़ के चले गए थे, ये भी नहीं किया कि हम उसे साथ ले जाए। नाज़रीन, इस बहन की हालत जो है वो आपके सामने है और इस वक्त शदीद दर्द में मुब्तला ये मेरी बहन। आप इसकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मेरी बहन से। ये सब सिर्फ जगह के लिए किया कि मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा कमरा आप जाके देख सकते हैं, उसमें ना कोई एसी है, सिर्फ मैट्रेस पे नीचे जगह बिछाया है मैंने, सिर्फ गुजारे के लिए। जैसे तो गरीब लोग भी नहीं करते। आप उनके कमरों में देखिए, अलमारियाँ, शीटें लगी हैं, एसी लगे हैं। मेरा कमरा भी जाके देख लें किस तरह का है, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मुझे कोई, अब कहते हैं हम जगह आपको आग लगाई तो शोहर फिर आपके उन्होंने बचाया आपको? हाँ जी, उनको खुद का हाथ जल गया। चलो जी मेरी बहन आप आराम करें, इनसे नाज़रीन हम मज़ीद बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरी बहन जो है इस वक्त शदीद दर्द में मुब्तला है। बहरहाल सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा आपसे मेरा मुतालबा है और मौतबाना गुजारिश है आपसे कि इस बहन को इंसाफ फ़राहम करें। आपने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, माजी के अंदर हमने रिपोर्ट भी की है, मगर इस बहन को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये इस कौम की बेटी है, ये इस पंजाब की बेटी है और किस तरीके से इसको इसके ज़ालिम ससुरालियों ने जो है वो पेट्रोल छिड़का इसके ऊपर और इसको आग लगा दी। और इसके 3 मासूम बच्चे हैं, एक बेटी है, छोटा जो बेटा है इनका वो 8 माह का है और वो मदर फीड करता है, मगर वो मदर फीड नहीं कर रहा। अब बच्चा माँ के मुंह को देखता है जब उसको भूख लगती है। बहरहाल ये लम्हा फ़िक्री है, बड़ी दर्दनाक जो है सिचुएशन है यहाँ पर। और खुदारा आपसे मेरी गुजारिश है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कि यहाँ पर आएँ, आके इस बहन की इयादत करें, क्योंकि ये जिस तरीके से मेरी बहन के साथ जुल्म किया गया ना, और इन ज़ालिमों को जो है कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है वो इनको मिलनी चाहिए, ताकि और लोग जो हैं इससे सबक हासिल कर सकें, इससे इबरत हासिल कर सकें कि किसी और की बेटी जो है वो ऐसे जुल्म से बच जाए। यानी कि कब तक हवा की बेटियां जो हैं ये ज़ालिम ससुरालियों के जुल्म व सितम का शिकार होती रहेंगी,
आए रोज़ ऐसे वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। जब तक ऐसे ज़ालिमों को जो है इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा तो दूसरे लोग जो हैं इससे सबक नहीं हासिल कर सकेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मेरे साथ झुलस जाने वाली सहर जिसकी उम्र 22 साल है, उसके वालिद मोहतरम जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या जो कि पेश आया है जिसमें इनकी बच्ची को जो है बच्ची के जो जालिम ससुराली हैं उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर जो है उसको आग लगाई है, जिससे सहर जो है शदीद झुलस गई थी और उसका 70% जो है वो जिस्म जो है वो झुलस गया था और 3 बच्चों की वो माँ है। वालिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये कि ज़ालिम ससुरालिए और ऐसे वाक़यात आज रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं। हवा की बेटियां कब तक ऐसे ज़ालिम ससुरालियों के जुल्म सितम का शिकार होंगी? ये कौन है? ये आपके कोई रिश्तेदार हैं? ये कैसे शादी हुई थी? ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, मेरी बेटी की जो है ना ये पसंद की शादी है। पसंद की शादी? हाँ जी। अच्छा। तो लेकिन ये है कि मेरी बेटी ने कोई भाग के शादी नहीं की, ठीक है। हमने अपने हाथों से इसकी शादी की है। ठीक है। सिर्फ इसके सास यानी कि इसके ससुराल वाले एंटर नहीं हुए थे। ठीक है। ठीक है। तो तो ये क्या मामला बना है? बच्ची ने कभी आपको आके बताया है पहले जब कि ऐसे अब्बू मुझे मारते हैं, मुझ पर तशद्दुद करते हैं? क्योंकि बता रही हैं इनका शोहर भी जो है वो सबसे छोटे हैं, उनके ऊपर भी जुल्म करते रहे हैं और इनके ऊपर भी। तो कभी बताया कभी आपको आके इन्होंने? हाँ जी, मुझे इसने बताया कि अपना क्या नाम होते हैं अब्बू ये बात होती है, मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे साथ वो कर रहे हैं। तो मैं कहता था कि कोई बात नहीं बेटा, आप अपने घर में जो है ना सिर्फ अपने सास ससुर की इज़्ज़त करो, वो तुम्हारे माँ बाप हैं। ये सबक दिया आपने? हाँ जी, मैंने इसे यही सबक देता था। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सास ने कुछ कह दिया ना तो ये समझ ले कि जैसे ये तेरी माँ बैठी है वैसे वो तेरी माँ है, कोई बात नहीं। मैं इसका घर बसाने के लिए जो है ना करता रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने इसे अपने पास रखा है 11 साल कि किसी तरीके जो है ना मेरी बेटी अपना घर बसाई रखे। 11 साल ये आपके साल मेरे पास रही है। कितनी देर होगी इनकी शादी को? शादी को इसके 11 साल हो गए हैं, लेकिन ये कभी जाती थी फिर आ जाती थी, फिर चले जाती थी, फिर आ जाती थी। शोहर भी साथ ही? हाँ जी। ठीक है। तो लेकिन अब जो है ना कुछ 3-4 माह हुए हैं जो ये प्रॉपर अपने घर में रही है। ठीक है। और इन 3-4 माह में भी मुझे ये कहती रही है अब्बू कि इस तरह ये बात है। मैं कहता कोई बात नहीं बेटा, आपका घर है, आप अपने घर में रहना है, आपने कहीं नहीं जाना। आप ये ना कहना कि मैं अपने बाप के पास चली जाऊं, मेरा बाप मुझे रख लेगा। तेरा असल घर वही है, तू चाहे मेरे पास आगे 11 साल रही है, तू मेरे पास और बेशक 11 साल रह ले, लेकिन तेरा घर ये नहीं कहलाया जाना, तेरा घर तेरा ही घर कहलाया जाना है। तेरे ससुरालियों का घर ही तेरा घर है, इसी में तेरी भी इज़्ज़त है और तेरे बाप की भी इज़्ज़त है। सिर्फ अपने बाप की इज़्ज़त की खातिर इस बच्ची ने जो है ना वहाँ पे रहती रही है, करती रही है। मेरे पास जितने सोर्सेज थे मैं अपना क्या नाम कहते हैं अपनी बेटी को जो है ना करता रहा हूँ कि मेरी बेटी किसी तरीके अपने घर में बसी रहे। तो लेकिन एंड आखिरकार आज ये मेरी बेटी का हाल है। मैं तमाम माँ बाप से गुजारिश करूँगा कि मेरी तरह कभी भी जो है इस तरह ना करें कि कोई बात नहीं बेटी को बसाना है, बेटी को बसाना है। बेटी को कल भी अपने घर लाना है ना, उसे आज ही ले आए, ताकि इस तरह ना मेरी जैसे मेरी बेटी का हाल हुआ इस तरह ना किसी की बेटी का हाल हो। आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे साथ मेरी हेल्प करें, मेरे साथ खड़े हों, मेरी मदद करें, ताकि आज मेरी बेटी के साथ हुआ कल को आपकी बेटी के साथ ना हो। आज मेरी बेटी बेपर्दा हुई है, कल को आपकी बेटियाँ ना बेपर्दा हो। जैसे मेरी बेटी बेपर्दा हो के हॉस्पिटल तक गई है, कहाँ शदरा पिंड है और कहाँ अपना क्या नाम लेते हैं म्यू हॉस्पिटल है, मेरी बेटी यहाँ से लेके वहाँ तक बेपर्दा। मैं सीएम साहबा से पूछता हूँ और सीएम ने जिन्हें
इस ख़वातीन की साहिब बनाया है, सरबराह बनाया है, मैं उनसे पूछता हूँ क्या आया आप इस तरह जाती, आपके बाप पे क्या बीतती, आपके बाप की क्या इज्जत होती, मुझे इस चीज़ का सिर्फ बता दें। आप भी तो एक बेटी हो ना, आपकी इज्जत पे क्या हर्फ आता, आपकी बाप की इज्जत पे क्या हर्फ आता। मेरा बस नहीं चलता, मैं नहीं तो खुदकशी कर लूँ। और अभी तक वो मुजरिम आज़ाद घूम रही है, कोई उसका एक्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही। पुलिस वाले आए हैं, एक मरतबा बयान ले गए हैं, उसके बाद कोई मामला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनका घर भी खुल गया, वो अपने घर में भी आ गए हैं सारे। लेकिन मेरी बेटी आज भी इंसाफ के जो है पहलू पे बैठी हुई है कि किसी तरीके से उसे इंसाफ मिले। मैं भी इंसाफ के लिए बैठा हूँ, किसी तरीके से मुझे मेरी बेटी को इंसाफ मिले। कैसे मिले इंसाफ? ना कोई पुलिस वाला आ रहा है, ना हमारी सीएम साहबा कोई कर रही हैं, ना उन्होंने आगे से जिसे सरबराह बनाया है, ना वो कोई एक्शन ले रही है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। और वो जो मुलजमा है वो सुकून से यशी कर रही है। कहाँ है वो, कहाँ पे पकड़ी गई है? मुझे भी दिखाओ ना कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ये देखें आप, आपका मुजरिम हमने पकड़ लिया। आप थाने गए? ना हमें जो है वहाँ पे जज साहब के, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जा रहा है, तफ्तीशी भी नहीं कुछ भी कर रहा। तफ्तीशी कौन है? तफ्तीशी मेरे बेटे को नाम का पता है, मुझे नहीं पता। उसके पास गए आप, उससे जाके आपने कहा कि यार मेरी बच्ची को जला दिया है, किधर है मेरे मुल्जिमान? पूछा आपने? कल मेरे बेटे दोनों गए हैं वहाँ पे थाने में, 2 घंटे वहाँ पे इंतज़ार करते रहे हैं। आज भी उन्होंने उससे रब्ता किया पर कोई नहीं, कोई भी नहीं आया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर यहाँ पे मेरी बेटी की जगह आप लोगों की बेटी हो तो तब आप क्या करोगे? तब भी आप इसी तरह पुलिस वालों बैठे रहोगे, तब आप भी ये देखते रहोगे कि हमारी बेटी की इज़्ज़त कैसे नीलाम हो रही है, हम सुकून से बैठे रहें। तब आपकी गैरतें जागनी है, तब आपकी इज़्ज़त जागेगी। अगर हम किसी पुलिस वाले को कह दें ना ओए, तो पुलिस वाले सारे इकट्ठे होके ना हम पे इतना टूट पड़ते हैं जैसे कि कभी किसी ने इन्हें, पुलिस वालों ने कभी किसी को हाथ भी ना लगाया हो। और आज मेरी बेटी किस हाल में पड़ी है, कैसे है, तो आज इनकी गैरतें नहीं जाग रही। आज सुकून से बैठे हुए हैं कि जी हम कर रहे हैं, जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? आज कितने दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, आप लोगों से ना मुलजिम पकड़ा गया, ना आप लोगों ने हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया कि मेरी बेटी का बयान दिया जाए। मेरी बेटी ने अभी आपके सामने को बयान दिया है ना कि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाए, मुझे पुलिस वाले लिख के दे दें कि भाई ये मुलजिम जो है ये ज़िम्मेदार नहीं होंगे, हम होंगे, मैं सुकून से बैठा रहता हूँ। बच्चे हैं उनके, 8 माह का बच्चा है। अब इन बच्चों को अगर माँ ना मिलेगी, ये बच्चे कैसे पलेंगे? चाहे बेशक हम नाना नानी हैं, नानके हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इन्हें अच्छी से अच्छी परवरिश करें, लेकिन जितना मर्ज़ी हम कर लें, लेकिन जो माँ कर सकती है, जो माँ के सीने के साथ बच्चों को ठंड मिलती है, वो नाना नानी के सीने के साथ ठंड नहीं मिलती। सीएम साहबा आप भी माँ हैं, आपके भी बच्चे हैं, क्या आपके साथ ये होता तो आप क्या सुकून से बैठी रहती? आज 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अभी तक मुलजिम नहीं पकड़े गए, ना पुलिस वालों ने कुछ किया, ना इसके अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने को बयान हुए हैं। कोई बात मुझे बता दें कि 1 हफ्ते के अंदर जो है हुई है, तो मैं उसको कह देता हूँ हाँ जी आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल जो है औरतों के हक़ में बिल्कुल आपने जो बनाया कानून, जो मामलात बनाए हैं, जो आपने इसके बनाया, आपने टीम बनाई है, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और वैसे आपसे कहेंगे हम आप काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, मेरी नज़र में कोई काम नहीं हो रहा कि कोई काम आप कर रही हों। मैं इस टाइम जितना मजबूर होकर बैठा हूँ, मेरी बेटी जिस तरह बेपर्दा हुई है, मैं कैसे आप लोगों को बयान करूँ क्या मेरी इज़्ज़त रह गई है? ये सफ़ेद बालों की क्या इज़्ज़त रह गई है? मैं लोगों के सामने कैसे सर उठा के चल सकता हूँ? मुझे आप ही बता दें सीएम साहबा कि मेरी बेटी को जब इस तरह देखा गया है, मेरी क्या इज़्ज़त रह गई है?
मेरे ये सफ़ेद बालों का क्या इज्जत रहेगी, हया रह गया? कौन इसका जिम्मेदार है कि जो अभी तक मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे? आप तो सीएम साहब हैं, आप तो एक बात कहेंगी तो आपके एक हुक्म से सारा मुल्क हिल जाएगा। तो आपके अभी तक ये बात ही नहीं कानों में पड़ रही कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। मैं बाप हूँ, मेरी इज्जत पे क्या हर्फ आया है? मैं कैसे जी रहा हूँ, कैसे पल पल मर रहा हूँ। मेरा इस टाइम जो हाल है, जो कंडीशन है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं डूब के मर जाऊँ बस, या खुदकशी कर लूँ। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर से, अल्लाह के डर से मैं ऐसा कदम नहीं उठा पा रहा हूँ। और इन बच्चों की खातर, मेरे बच्चे मेरे बात क्या करेंगे? अल्लाह की तरफ से आएगी तो फिर अल्लाह ने तो कोई आगे से इनका निज़ाम बना ही दिया होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कर लूँगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर मेरे होते हुए नहीं मेरे बच्चों पे कोई हाथ रख रहा सर पे, तो बाद में कौन रखेगा? डीपीओ शेखुपुरा साहब जो हैं, उन्होंने नोटिस लिया था बिलाल ज़फ़र साहब ने। आरपीओ साहब से क्या मुतालबा करना चाहते हैं आप? सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से क्या फ़ाइनल क्या मुतालबा करना चाहते हैं? डीपीओ साहब से या सीएम साहबा, बात एक ही है दोनों की। दोनों से एक ही मैं बात करूँगा। और बाकी जितने भी देखने वाले हैं उन सब से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी मेहरबानी है, आप मेरा साथ दें, मेरी मदद करें, ताकि कल को और किसी बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो सके। कोई भी माँ बाप इसी मुश्किल में, ऐसी अजियत में ना आ सके। अगर आज मैं हूँ, कल को कोई और भी आ सकता है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो अगर आज मेरे साथ आप चलेंगे, कल को आपके साथ भी कोई चलने वाला होगा। अगर आज मेरे साथ बेटियों के माँ बाप नहीं ना चलेंगे, कल को लोग तमाशा देखेंगे। आज आप तमाशा देख रहे हैं, कल को लोग तमाशा देखेंगे। और भी कोई भी किसी के साथ नहीं चलेगा। सब इसी तरह ही जो है ना, घर में बैठे बस न्यूज़ चैनल देखते रहेंगे और करते रहेंगे तौबा इस्तग़फ़ार, कैसे जुल्म हुआ है। ऐसा होना नहीं था चाहिए। ये कहने से कुछ नहीं होना। मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलें, मेरे साथ खड़े हों, ताकि कल को आपकी बेटियों के साथ भी ये कुछ ना हो सके। और आखिरी में मैं एक बात करूँगा कि मेरे साथ अगर रब्ता करना है, या ये न्यूज़ वाले भाई हैं, इनके साथ रब्ता कर लें तो मेरे तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो मेरा नंबर है 0303 40 55 064। ये तमाम लोगों के लिए है, ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। चाहे इसमें मुसलमान है, चाहे इसमें नॉन मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, कोई भी है, ये सब के लिए ये पैगाम है। आज मेरे साथ खड़े होंगे, कल को आप लोगों के साथ भी कोई ना कोई खड़ा होएगा। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के आप उस बाप की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे थे जो कि इस वक्त ज़ारो कतार रो रहे हैं। हौसला करें, हौसला करें, हौसला करें। बाप कैसे बर्दाश्त करे? बाप के सामने बेटी को तकलीफ़ हो रही है, बेटी शदीद दर्द में मुब्तला है और सिसकियाँ ले रही है, और बाप कैसे बर्दाश्त करे? बताएं कैसे बर्दाश्त करे? जिसने सारी ज़िंदगी अपनी बच्ची को फूलों की तरह पाला हो, फूलों की तरह जो है उसको रखा हो, और उसको एक कांटा भी चुभने ना दिया हो, आज उसका सारा जिस्म झुलस गया है। और अंदाज़ा लगाएं कि इस बाप के दिल पे क्या गुज़र रही है। वो आप अंदाज़ा इनकी कैफियत से, इनके अल्फाजों से और इनकी हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह की ज़ात सब बेटियों को जो है अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। यकीन करें ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई MPA MNA जो है वो यहाँ पर नहीं आया, इस हवा की बेटी को आके उसने दिलासा दिया हो, इस बूढ़े बाप को आके दिलासा दिया हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम हर उस फोरम पर जाएंगे जहाँ पर आपको हमारी ज़रूरत होगी और हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मगर अफसोस की बात है कोई भी नहीं आया। वोट लेने के लिए सारे आते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं,
मगर जब ऐसा किसी गरीब के ऊपर ऐसी नौबत आती है तब आप लोग आके हाल अहवाल नहीं पूछते, तो ये उनको भी शर्म आनी चाहिए जिनका ये इलाका है। और ये तहसील फ़िरोज़वाला के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये इमामिया कॉलोनी और ये टिब्बा कब्रिस्तान के पास ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। और ये जो हमारी बहन थी सहर, ये वंडाला दयालशाह में वहाँ पर रहती थी और यहाँ पर इसके वालिदैन रहते हैं इमामिया कॉलोनी टिब्बा, ये जो अलीपुर टिब्बा है वहाँ पर जो है ये मेरी बहन का घर है, वहाँ पर ये रहते हैं। इसके बाप जो कि ज़ारो कतार रो रहे हैं, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। यकीन करें अफसोस वाली बात है कि पंजाब पुलिस क्या कर रही है। पुलिस का काम बनता था कि इस बाप को इंसाफ फराम करता, उन मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाते, इबरत का निशान बनाते ताकि किसी और की बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना होता। मगर अफसोस के साथ इनके पास लाल पीले नोट नहीं हैं ये दे सकें और इंसाफ ले सकें, क्योंकि हमारे मुल्क में तो इंसाफ बिकता है। अब इनके पास पैसे नहीं हैं तो फिर ये कैसे इंसाफ ले सकेंगे। लम्हा फिक्री है सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, आपसे मुतालबा है कि आप जो है इस गरीब फैमिली का साथ दें। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं वो यहाँ पर आएँ, आके इस बहन की इयादत करें, इस वालिदैन को जो है दिलासा दें और जो इंसाफ के तकाज़े हैं उसको पूरा किया जाए और इस गरीब फैमिली को जो है इंसाफ फराहम किया जाए। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है जो झुलस जाने वाली सहर है इसकी वालदा से बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मेरे साथ जो झुलस जाने वाली सहर है उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं और इनकी गोद में सहर का 8 माह का बच्चा भी इनकी गोद में है। ये मदर फीड करता है मगर अब दूध से महरूम हो गया है। माँ के मुंह देखता है जब इसको भूख लगती है, माँ के पास जाता है। बहरहाल माँ की जो हालत है वो आपने देखी है। वालिद का रो रो के बुरा हाल है, वालिद जो है ज़ारो कतार रो रहा है और इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। वालदा का भी रो रो के बुरा हाल है, ज़ारो कतार रो रही हैं कि जब एक माँ के सामने बच्चा दर्द से बिलबिला उठता है ना तो उस माँ से पूछें उस माँ के ऊपर क्या गुजरती है। माँ तो एक कांटा नहीं चुभने देती, माँ तो एक कांटा नहीं चुभने देती। और एक माँ अपनी बच्ची को जिसका सारा जिस्म झुलस गया और वो जब हाय हाय कहती है ना तो फिर एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है वो एक माँ ही जानती है। क्योंकि कहते हैं जिस तन लागे वो ही तन जाने और ना जाने कोई। और ये दर्द जो है ये सहर महसूस कर सकती है या उसकी माँ या उसका बाप, ये दर्द वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने जन्म दिया है सहर को, जिन्होंने पाल पोस के सहर को बड़ा किया है। माँ देखें आप किस कदर रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, हौसला करो, हौसला करो। बच्चा मासूम बच्चा, हाँ जी, जालमा नु तरस नहीं आया। ये दूध के रोते हैं, रात भी रोते हैं। मेरी मैं सो नहीं पाती, नींद नहीं आती। तो खुद दिल की मरीज इसको लेती है, जैसे ऐसे ऐसे बैठे नींद आ जाती, ऐसे झटके लगते हैं। ये बच्चा मासूम है, क्या कहाँ से छोड़ू। ये बीमार है, इसको पोटियाँ लगी है, उल्टियाँ करता है। इसकी माँ ले के हॉस्पिटल में फिरती रहती थी। इसको जब भी तबीयत इसकी खराब होती थी, हमारा रेंट पे रक्षा में अपने बाप को फोन करती थी कि अबू तू अपना रक्षा ना है अपने पास ही रात को रखा करो। फिर मैं एक दिन नहीं था तो फिर मुझे ने फ़ोन किया कि माँ मेरी बेटे की तबीयत नहीं ठीक, मैं लेके जाना, मेरे साथ चलो। मैं वो हॉस्पिटल में गई, इसकी दिल की धड़कन रुक गई। तो फिर बड़ा तंग हुए, रो रहे थे। कल्ला पाकि जो छोटा सा बच्चा है मासूम से इसकी हालत ठीक है, लेकिन इनके दाद को कोई शर्म नहीं आती। चार भाई है, चारों भाई से किसी के बाप के 3 भाई हैं। इसकी दादो जो है वो हॉस्पिटल में काम करती है, बाजवा में दादा है इसका, किसी ने लेकर नहीं जाता। मेरे बेटी केली मियाँ उसका काम करता था, तो ये केली ले के बेटे को घूमती रहती थी। इसकी हालत देखो कैसे सूखी हो गया। माँ के दूध के लिए तरसता है, माँ कहाँ से दूध में, माँ तो खुद इतनी बुरी हालत में है।
अगर मेरी बेटी को कुछ होता है, छोटे छोटे बच्चों को क्या होता है, 3 बच्चे हैं इसके। जब मैंने देखा मेरे दामाद ने रो के फोन किया, मैंने अपना दामाद ऐसे रखा हुआ जैसे बेटा रखा हुआ है। मैं कहा तू क्यों रो रहा है? कहते सर को आग लग गई है, सर को जल गई है, जल्दी से आ जाओ। अम्मी कहाँ हो? मैं कहा मेरी बेटी बड़ी बीमार थी, मैं हॉस्पिटल फातिमा में थी। मैंने कहा मैं रात को छुट्टी होगी, मैं घर हूँ, अभी बैठी हुई हूँ। तो वो बस वो उन्होंने वैसे बैठे थे, अपने बेटे को कह रहे थे। मैं कहा मुझे बहुत बुरी ख्वाब आई है, तो अच्छा तुम चले जाओ, बहन को लेके आओ। कहता अम्मी मैं नाश्ता करूँ, मैं भी चला जाता हूँ। इतनी बातें कर, तो ये बात है कि फिर मैं हम गए हैं, वो बाजो इधर गए हैं, नवाजी वो उधर नहीं था और नहीं थी, वो कह ले गया। मैं कहा समय बता दो कहाँ ले गए? म्यूँ में भी देखा मेरी बेटी ऐसे बेपड़ता मेरी बेटी थी, ऐसे सारे लोग देख रहे हैं, आ रहे जा रहे। मैंने कहा अल्लाह ये क्या, इसकी जो जरा बड़ी दरानी थी फरगोसन उसका नाम है, उसका मियाँ उसके साथ था, उसका शोहर उसके साथ था, मेरी बेटी का, और मेरी बेटी और मेरा दामाद, हम 3 लोग थे। तो हमें अंदर नहीं जाने दे रही थी। उसके साथ उसकी जो जिठानी है ना फरगोसन, वो कहती नहीं नहीं आप आंटी बाहर हो आंटी। मैं कहा क्यों ना, मुझे बेटी मेरी देखने दो, क्यों बाहर हूँ, मुझे देखने दो, मेरी बेटी की क्या हालत है। वो जो नर्स वगैरह था वो भी कहते नहीं आंटी आप बाहर चलो, ये पास है ना। मैं कहा नहीं मैंने पास जाना। मैं कहा मुझे छुट्टी दे दो। वो कहते कि इसका सीटी लगेगी इसकी। तब मैं कहता अब सुबह से हम घुमा रहे हैं, क्यों नहीं आप इसको देख रहे हो? इसका मियाँ रो रहा था, कहते जल्दी किसी दाखिल कर लो, इसको ड्रिप लगे, इसको सुकून हो जाए, वो रो रही है। तो वो कह रहे थे नहीं सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे, फिर उसको ले गए ऑपरेशन थिएटर। मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर साहब, मैं कहा डॉक्टर साहब मैं फातिमा में खुद इतनी देर ड्यूटी की है, आजकल मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मैं कहा मैं मुझे बहुत तजर्बा है, मुझे पता है सीटी लगने से क्या होता है। मेरी बेटी 22 साल की मेरी बेटी, छोटी की उम्र है, 3 छोटे इसके बच्चे। मैं कहा मैंने नहीं कराना। कहते नहीं हम तो लगाएंगे। लगा कुछ ज़बरदस्ती थी, कहते लगा पता नहीं क्या उन्होंने किया हुआ था, कैसे बताया था। फिर मैं अपनी बेटी को उन्होंने कहा कि आप फिर घर ले जाओ। मैं कहा उसके मेरे फ़ोन कर सारे कहते उन्होंने कहा मैं घर लेके जाना चाह रहा हूँ। उसने मुझे ये बताएं कि ये जो ससुराल वाले हैं ये आए रोज शहर को ऐसे ही मारते थे, ऐसे ही तशद्दुद? शुरू में ऐसे ही करते थे, उसके मियाँ को भी मारते थे। जब वो कहता था, जब काम से आता था वो कहता था कि मेरी बीवी के साथ क्यों कि उसको भी मारते पीटते। फिर मुझे बताता था कि अम्मी मुझे मार, यह 11 साल में मेरे पास है, मैं उसे जाने नहीं देती थी। मैंने कहा नहीं होने तेरे पास ही रहो, तो उन्हें नहीं जाना। तुम्हारे घर वाले ठीक नहीं कहते मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, चलो मैंने नहीं पैदा कि मैं तुम्हें बेटी दी है, तू ना जा ना जा। मैं अक्सर मेरे पास ही फिर भी ऐसे आज छाड़ कर आ जाते थे। 2 महीने हो गए मेरी बेटी को भी गए हुए 3। इन्होंने मेरी बेटी का ये कहता है, मुझे कह रही थी अम्मी मुझे। मैं कहा तू क्यों नहीं बात बता रही? उसकी बहन ने बताया कि वो कह रही मेरी सास ने मेरे तंग करते हैं, मुझे घर से निकाल दिया है। वो तो मुझे पुलिस वाले ने बताया कि उन्होंने घर से निकाल दिया। फिर अपनी पास ही बहन को से बात की, कहते हम फिर उन्होंने गई करी भाई मेरे घर है। उसने कहा कि ठीक है चल। पुलिस वाले इसकी जो सास थी उन्होंने इसके ऊपर पर्चा पहले 1 दिन पहले पर्चा कराया था। मोहल्ले वालों ने उल्टा मेरी बेटी को कहा कि ये हमें जीने नहीं देती है, हमारे वैसे ही करती है। ये छोटी सी बेटी किसी को मार सकती है? बताओ जरा। जहाँ 10-12 लोग हों जो एक बच्चे का क्या कर सकती है वो? तो उन्होंने पहले पर्चा करवाया इसके साथ, इसकी सास ने पर्चा करवाया। इसका सहुरा था, ये आप थी, इसका जेठ था, मोहल्ले वाले थे, उन्होंने पर्चा करवाया। और दूसरे दिन मेरी बेटी को जला दिया। फिर इसका मतलब इन्होंने प्लान बनाया हुआ था। अब मोहल्ले वाले भी कहते सुलह करो। तब कहाँ थे जब मेरी बेटी के ऊपर तुमने कपड़ा तक नहीं डाला? अब मोहल्ले वाले भी कहते तुम सुलह की पड़ी हुई है। मुझे तो इंसाफ चाहिए बस। नहीं मुझे इंसाफ मिलेगा मेरे एडवांस से। मैं कह रही हूँ कि मैं फांसी में लटक जाऊँगी मेरी बेटी को ना दिया इंसाफ तो। मैं तड़पती, मेरी बेटी तड़पती है, मुझे तकलीफ होती है, रात भी सो नहीं पा रही, रोती है चीखती है, क्या करूँ मैं? देखो मेरी बेटी को कोई जगह नहीं बची जो नहीं चली हुई। अभी तुम्हारे सामने बेटा उसके पाँव में हाथ लगा रहा था माँ को, तो माँ को देख रहा था। तो मैं कैसे मतलब बच्चे खो जा से, बच्चे डरते, वो रोती है माँ मेरे बच्चे मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं को उन्होंने देखा सारा सीन, वो नहीं अब वो आपसे डरते हैं। कोई बात नहीं, इसके लिए ठीक हो जाओ। ठीक तो मेरे अल्लाह ने करना है। माँ जो कि मुतालबा करना चाहती हैं सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से।
मैं यही कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे पास ना मेरा किराए का घर है, ना मेरे पास नौकरी। मैं फादर में जॉब करती थी, उन्होंने मुझे नौकरी पे भी नहीं रख रहे। मैंने अभी मुझे के पास यही कहते हैं अर्जैन दो। वो तारक जो है वो बदतमीजी मेरे साथ इतना करता, जो हमारा वो उधर इंचार्ज है सारे से मेरे साथ ठीक रहते हैं, वो ही मेरे साथ बदतमीजी करता। वही कहते नहीं ऊपर वाले नहीं मानते। ऊपर वाले जब ऊपर वाले के पास जाती है वो कहता है कि वो तारक नहीं मार रहा, वो खुदा बन के बैठा हुआ है। उसके लिए मेरे लिए दुआएं नहीं निकलती। मैं वो कमाती थी, अपनी बच्ची को साथ रखा हुआ था मैंने। मेरे पास एक कमाई खर्चा नहीं था। मेरी बेटी अपने ससुराल में चली गई कि माँ तो अब कमाती नहीं हो। एक मेरी बेटी जोड़ों की मरीज है, वो इतनी तकलीफ मैं आपको बता नहीं सकती। उसको फातिमा में मैं ले के गई थी, तो जिस दिन से मैं ले के आई उस दिन मेरी बेटी के मेरे पास उसके पेपर पड़े, सब कुछ पड़ा हुआ है। वो कहते हो अब माँ जिसको इसको टीवी होगी जे अब ना में ले जाओ। नाज़रीन, मैं क्या अब उनसे बात करूं। यकीन करें कि वालदा रो के बुरा हाल है, बाप रो रहा है, बेटी अलहदा रो रही है। बेटी को सामने मिला तो अभी वो सारे मुजरम तो बाहर घूम रहे हैं, घर में ऐसे कर रहे हैं, एसी लगाए हुए ऐसे कर रहे हैं। हम गर्मी में से कभी लाइट आती कभी नहीं आती। मेरी बच्ची तड़प रही है, वो एसी में ठंडे होकर आराम से बैठे हुए हैं। क्यों नहीं मुझे इंसाफ नहीं कहते कि मरे नवाज हर बंदा मुझे कहता नवाज मैं कहाँ बैठी है मेरे लिए तो नहीं सामने आ रही, मेरा तो इंसाफ नहीं हो रहा। मेरा क्यों नहीं साफ हो रहा? जहाँ कहते वो कह रहे सिलेंडर फट गया, सिलेंडर कब ठंडा तो पता चले। कमरा पुलिस उधर गई नहीं है, कमरा खुला नहीं है, कहाँ सिलेंडर पड़ा है, क्या मौका हुआ है, किसी को पता ही नहीं है। कोई पुलिस कोई शिकार ही नहीं रही। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के आज के ताक़ुब में आपने देखा कि किस तरीके से ज़ालिम ससुरालियों ने जो है अपनी बहू पर पेट्रोल छिड़का और उसको आग लगा दी और उसका 70% जिस्म जो है वो झुलस गया था। और उसके 3 बच्चे हैं और सहर नामी ये लड़की थी, 22 साल की इसकी उम्र है। और उसके वालिदैन जिसका रो के बुरा हाल है। वालदा की गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे और वो भी रो के उनका बुरा हाल है। और उनका मुतालबा ये है कि इनके जो मुलजिमान हैं वो कानून की गिरफ्त से दूर हैं, पुलिस वाले पकड़ नहीं रहे। थाना फ़िरोज़वाला की हदूद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मगर इनका मुतालबा ये है कि इनके मुलजिमान पकड़े जाएँ, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इबरत का निशान बनाया जाए ताकि किसी और की बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। इसी उम्मीद के साथ कि इस गरीब फैमिली को इंसाफ मिलेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।